नर सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जप कर ले कोई तो 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में है, जिस स्थिति में है, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगल में नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सबसे श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अन्नक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। गुणैकराशिं जिहांगिनम् ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्ट कामदां।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब आप सबसे पहले श्री हरिवंश जी की कुछ बातें सुन लीजिए, उसके बाद राधे राधे होगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम और लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी वैष्णव जो भारतवर्ष ही नहीं अपितु देश विश्व के विभिन्न प्रांतों से इस कथा का भी सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सबका मिथिला कुंज परिवार की ओर से, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार जो आप सब लोग पिछले काफ़ी समय से निरंतर नित्य इस कृष्ण कथा का श्री वृंदावन धाम, ब्रजभूमि की पावन धरा, श्री वृंदावन, श्री ठाकुर जी का पावन धाम, ऐसे इस स्थान मिथिला कुंज से जहाँ पिछले 29 वर्षों से निरंतर कथा, निरंतर नाम संकीर्तन, युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, ऐसे स्थान से आप सब लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, स्थान की बड़ी महिमा है। आप कहीं कथा श्रवण करें घर में, उसका एक अलग लाभ होता है। किसी देव नदी के किनारे कथा श्रवण करें, उसका एक अलग लाभ होता है। किसी देव वृक्ष के सन्मुख उसके सानिध्य में अगर आप कथा श्रवण करें, उसका अलग लाभ होता है। लेकिन आप विचार करें, आप सब लोग जो घरों में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे तो आप सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप विचार करें, यह कथा जो वृंदावन धाम से, वह भी ऐसे पावन पुनीत स्थान से जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहा है, एक उस स्थान से आप कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से, और जहाँ स्वयं श्री हनुमान जी महाराज सखी रूप में विराजित हों, जहाँ प्रेम भाव से विराजित हों। देखिए, कहते हैं ज्ञान से ज्यादा महिमा प्रेम की कही गई है श्रीमद् भागवत जी में। वृंदावन तो ब्रजभूमि तो प्रेम की भूमि, ऐसे स्थान से आप सब लोग कथा श्रवण करें, आप सबका सौभाग्य है। और सौभाग्य के साथ साथ आप सबके ऊपर श्री गुरु कृपा भी है, तभी आप यह कथा संभव हो पा रहा, आप सब श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आगे आप सब लोग अब कथा श्रवण करें, उससे पूर्व मैं आप सबसे निवेदन करूं, जो यहाँ नाम संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, उसमें आप सब भी अपनी आहुति प्रदान करें। आहुति चाहे आप थोड़ी आहुति दें या ज़्यादा आहुति दें या और भी ज़्यादा दें। कहते हैं जितना गुड़ डालिए उतना मीठा होता है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आकांक्षा है, इच्छा है कि हमारे पुत्र अच्छे नंबरों से पास हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे घर में जो विघ्न बाधाएं वो सब दूर हो। तो इन सब का कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र जो है, जो मूल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो सबसे बस एक ही आश्रय है कि आप श्री ठाकुर जी का नाम का आश्रय लें, भगवान नाम का आश्रय लें, तो सभी पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ तक कि एक बार श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपका निवास कहाँ, आप रहते कहाँ है? तो भगवान ने कहा, बोले ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो श्री नारद ने पूछा, भगवान आप फिर रहते कहाँ है जब आप वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते? बोले मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जहाँ मेरे भक्त, जहाँ साधु महात्मा सन्यासी, जहाँ वैष्णव मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, वहीं मैं निवास करता हूँ। तो आप विचार करिए, स्थान जहाँ पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री ठाकुर जी यहाँ विराजित हैं, यहाँ विराज रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनका युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। ऐसे युगल नाम संकीर्तन में आप सब भी अपनी आहुति प्रदान करें। कोई उत्सव हो, कोई जन्म दिवस का हो, कोई वैवाहिक वर्षगांठ हो, या किसी शुभकामना में, या कोई समस्या भी है, तो किसी भी कामना से आप एक दिन का युगल नाम
संकीर्तन करवाएं। एक दिन के युगल नाम संकीर्तन की सेवा राशि केवल और केवल 1500 रुपए है। आप 1500 रुपए आप अकाउंट के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से आप ट्रांसफर करके एक दिन के लिए आप यहाँ अपने नाम गोत्र से आप यहाँ संकीर्तन करा सकते हैं। साथ ही आप एक महीने, अभी श्रावण महीना आने वाला है, श्रावण के बाद भाद्रपद, फिर आश्विन, कार्तिक, ये सभी बड़े अनुकूल मास हैं, बड़े शुभ मास माने गए हैं। श्रावण को, भाद्रपद को, भाद्रपद में श्री ठाकुर जी है, आश्विन जो पितरों का मास माना जाता है, माँ भगवती का मास माना जाता है, और कार्तिक तो जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऐसे मास में आप सब लोग एक महीने में निवेदन करूंगा आप युगल नाम संकीर्तन कराएं। इसकी सेवा राशि केवल 15,000 रुपए की है। साथ ही यह संस्था जो निरंतर पिछले काफी समय से दीनहीन जनों की सेवा में सदैव तत्पर है, वृंदावन में ही नहीं अपितु प्रतीक वृंदावन जो बिहार मिथिला की पावन धरा पे स्थापित है, वहां पर भी निरंतर सेवा का कार्य चल रहा है। वहां पे भी आप इस संस्थान के सदस्य बन सकते हैं, जिसकी सेवा राशि केवल 21,000 रुपए की है। आप 21,000 रुपए प्रदान करके आप इस संस्थान के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही आप जब भी वृंदावन यहाँ आएंगे तो आपके यहाँ निवास के लिए बढ़िया एसी कक्ष 3-4 दिन आप यहाँ निःशुल्क निवास कर सकते हैं। आपके लिए भोजन प्रसाद आदि की सारी सुदृढ़ व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाएगी। और साथ ही साथ जो आप सेवा राशि प्रदान करेंगे वो भारतीय आयकर अधिनियम ATG के तहत कर मुक्त भी होगा। आप उसमें छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उससे अधिक भी दान कर सकते हैं। बाकी आपकी जितनी क्षमता, जितना सामर्थ्य, कहते हैं यथाशक्ति यथावक्ति, जितना सामर्थ्य हो आप उतना सहयोग प्रदान करें। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान का एक संकल्प है, एक प्रकल्प है कि श्रीमद् भागवत जी का एक भव्य मंदिर बने। भागवत जी का मंदिर यानी वहां अंदर कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति विशेष नहीं, श्रीमद् भागवत जी का साक्षात दर्शन हो, सभी श्लोकों का दर्शन हो, सभी अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो। वेद में अक्षर ब्रह्म का बड़ा महत्व गाया गया है कि कोई भी अक्षर जो है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, और 18,000 श्लोक जिनको लिखा जाएगा उसका तो बड़ा महत्व होगा। आप दर्शन करें, अभी आप कथा श्रवण करते हैं, आपको इतना आनंद आता है, और आप कल्पना करें जब आप उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। उसका सहयोग राशि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 1 ईंट की आप सेवा प्रदान करना चाहें तो उसकी सेवा राशि 501 रुपए की है। एक श्लोक लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है। मार्बल ग्रेनाइट पत्थर पे आपके नाम से वो श्लोक लिखा जाएगा। और साथ ही उससे अधिक भी आप सहयोग प्रदान करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। और यहाँ जो मिथिला कुंज में जो साधु महात्मा जो निवास कर रहे हैं उनके लिए आप अपने किसी तिथि या किसी मुहूर्त से आपकी इच्छा हो कि नहीं हम साधु वैष्णव भंडारे में सहयोग प्रदान करें, या 5 साधु या 11 साधु या 21 साधु या एक ही साधु, या जितने भी आप भोजन प्रसाद कराना चाहें तो आप 5 साधुओं के लिए 501 रुपए, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपए और 108 साधुओं के लिए आप 11,000 रुपए की सेवा, कुछ भी आप अपनी शक्ति अनुसार आप भेज सकते हैं। और आप जब यहाँ भेजेंगे, आप दर्शन करेंगे, आपको बाद में वीडियो आदि प्रेषित किया जाएगा कि यहाँ जो सेवा चल रही है। मैं तो आप सबसे कहूँगा एक बार आप जब भी संभव हो, अभी तो वैसे कोरोना काल है लेकिन अब कोरोना अब धीरे धीरे जब विश्राम की ओर होगा, आप वृंदावन आएंगे तो मिथिला कुंज जरूर पधारें। यहाँ श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करें और साधु संतों का दर्शन करें, क्योंकि दर्शन से बड़ा लाभ मिलता है। और दर्शन परमात्मा का हो या साधु संतों का हो, वो आपके सभी पापों को नष्ट करता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब जुड़ें। केवल एक फोन कॉल दूर हैं, आप अपना मोबाइल उठाइए और टेलीफोन उठाइए और जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं वहां आप संपर्क करें। कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे और आप जुड़ पाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन, आप भी इस पावन पुनीत यज्ञ नाम संकीर्तन महायज्ञ में अवश्य जुड़ें और जुड़ करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर अपने इस जीवन में आनंद को प्राप्ति करें, क्योंकि आनंद अगर जीवन में आ गया फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सब लोग अवश्य जुड़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य हम सब लोग चलेंगे, जो जहां हैं वहीं से एक बार बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ बैठे हैं वहीं से अपने अपने मन को सुस्थिर रखते हुए चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए एवं समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर रखकर अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगल में, मधुमेह तथा आनंद में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतोक्त सत्संग का लाभ प्राप्त करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। अभी आपने सुना, बहुत बढ़िया बात श्री हरिवंश जी ने कही, उसमें थोड़ा सा निवेश करना चाहता हूँ। निवेश माने स्पष्टीकरण। श्रीमद् भागवत महापुराण का
जो मंदिर बनेगा उसमें 18,000 श्लोक, 60,40,000 अक्षर होंगे। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो ग्रेनाइट पत्थर पर समस्त अक्षरों से समस्त श्लोकों के दर्शन करेंगे और मध्य में बीच में दिव्य सिंहासन पर परमहंस परिव्राज का आचार्य जगतपति दिनेश, भगवान श्री नंद नंदन के अभिन्न अवतार श्री सुखदेव जी जो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप वाले विराजमान रहेंगे और नीचे श्रोत्र श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण परीक्षित जी कथा श्रवण करते रहेंगे। ये मूर्तियां अवश्य रहेंगी। दर्शन और उसमें आवाज निकलेगी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की, गदगद हो जाएंगे। अच्छा आइए, प्रसंग चल रहा था श्रीमान भक्ताग्रगण्य भक्त सम्राट ध्रुव जी के वंश परंपरा में 10 प्रचेतागण हुए। उनका और देवर्षि नारद जी का संवाद चल रहा है। देवर्षि नारद जी उन लोगों ने पूछा, सबसे श्रेष्ठ सभी प्रकार से गुणों से युक्त जो कौन है, जिनकी एक की आराधना करने से, एक की पूजा करने से 33 करोड़ देवता स्वतः पूजित आराधित सेवित हो जाते हैं। इस पर श्रीमान नारद जी ने कल बताया, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनोवचः निर्णाम जेने विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। कल बात आई थी। उसी मानव का जन्म धन्य है जो मानव शरीर प्राप्त करके भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण चिंतन भजन करता है। उसी के कर्म धन्य हैं जो भगवान निमित्तक कर्म करते हैं। उसी के आयु धन्य है कि आयु प्राप्त करके भगवान की भक्ति करता है। उसी का मन धन है, धन्यवाद का पात्र है, जो भगवान में लगा रहता है। उसी के वचन धन्य हैं जो भगवान के आनंदमयी कथा का कथन करता है और श्रवण भी करता है। और तुमने जो कहा राजकुमारों, देवर्षि नारद जी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वगुणों से युक्त श्रीमान भगवान वल्लभाचार्य जी कहते हैं, सर्व तो विशिष्ट तत्व एक है। कौन सा तत्व है? तो अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परमनाथ तत्वम बस दोष विवर्जितम। हे अंतःकरण, हे मेरे वैष्णव लोगों, सावधान होकर श्रवण करो। सबसे विशिष्टतम तत्व श्री कृष्ण तत्व है। अन्य ने बहुत सारे तत्व हैं, उन तत्वों में दोष है। दोष जानते हैं? दोष। किंतु भगवत तत्व जो है, श्री कृष्ण तत्व जो है, सर्व दोष विवर्जितम, जिसमें किसी प्रकार का दोष ही नहीं रहता है। आद्याचार्य भगवान ने पहले ही कहा था, आद्याचार्य भगवान श्री निम्बारकाचार्य ने, स्वभाव तो उपास समस्त दोष है, जिसमें स्वभाव से ही किसी प्रकार का दुर्गुण का लेश नहीं है। और स्वभाव से ही, जैसे आग का स्वभाव है गर्माहट पैदा करना, पानी का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का स्वभाव है गंध प्रदान करना, इसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है, उसमें अवगुण का लेश नहीं, गुण गुणों का समूह खजाना है वो। ऐसे भगवान सर्वेश्वर स्वयं अपने मुखारविंद से गीता में कहते हैं, वेदेश सर्वे राघव वेद्य, समस्त वेदों की समस्त दिशाओं के द्वारा मैं एक जानने योग्य पदार्थ हूँ। मुझसे बढ़कर दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मत्ता पड़तर मुनानत किंचित नंदे। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई तत्व नहीं है, इसीलिए आंख बंद करके मुट्ठी बंद करके आओ मेरी शरण में। गीता का उपसंहार होता है, कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। समस्त धर्मों का मूलतः त्याग कर दो, अब मुझे एक मेरी शरण आ जा। एक ही तो बड़ी विचित्र बात है। एक माने कभी हम गंगा को मान लेते, कभी जमुना को मान लेते, कभी किसी को मान लेते। ये व्यभिचारिणी भक्ति है। और व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? एकम अन्य देवतोपासना गंधर्वाहित्यम। दूसरे देवी देवता की उपासना भजन पूजन रूपी जो दुर्गंध है उससे रहित होकर तभी काम चलने वाला है। नहीं तो गंगा के गंगा दास, जमुना के जमुना दास और प्रयाग तो प्रयागदास जी, क्या समाचार है? तो काम नहीं चलने वाला है। जितने तीर्थ संसार ब्रह्मांड में है, सारे तीर्थ तो न नींद आवेगी, न मन कहीं जाएगा। ये नियम है। कीर्तन करेंगे, अब झाड़ू लगाए तो कीर्तन करते रहते हैं, हम सुनते हैं, तो उससे क्या होगा? मन कहीं नहीं जाएगा। अब हम सुनते भी रहेंगे, आपके द्वारा हम भी सुनते, सब लोग सुनते हैं, कितना आनंद है। माला झोली लेने से समय आने पर नींद आ जाती, और जोर जोर से कीर्तन करने पर नींद नहीं आती। ये नियम है। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान प्रचेतागणों ने कहा सर्वश्रेष्ठ तत्व कौन है? श्री नारद जी ने कहा श्री कृष्ण तत्व से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। उसी कृष्ण तत्व को कोई राम कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तत्व एक होता है, नाम अनेक होते हैं। जैसे 100 घड़ा रख दीजिए पानी भर करके बाहर, और सूर्य का प्रकाश सब में जाएगा ना, तो क्या कहेंगे? 100 सूर्य हो गए। सूर्य तो एक है, उसका प्रतिबिंब गया है। इसी प्रकार कृष्ण एक है, उसका अंश अनेक हैं। आप में भी कृष्ण, मुझ में भी कृष्ण, आप में, सब में कृष्ण है। यदि कृष्ण की सत्ता नहीं रहे तो पंखा नहीं चल सकती, नहीं चल सकता पंखा। कृष्ण की ही सत्ता से सब उद्भासित हो रहे हैं। इसीलिए श्री नारद जी ने कहा सर्वश्रेष्ठ तत्व ब्रह्मांड में यदि है, श्री कृष्ण तत्व है, तो उनकी पूजा आराधना करो। अगर कोई दृष्टांत देकर समझाइए हमको, तो आपने दृष्टांत दिया जथा तरोर मूल, कल बात आई थी। जथा तरोर मूल निषेचे नैनो, तरु कहते हैं, तरु कहते हैं पेड़ को, गाछ को, वृक्ष को। जैसे प्रचेतागण हो, सुनो, जैसे एक पेड़ की, एक वृक्ष की जड़ में पानी देने से उस वृक्ष की समस्त शाखाएं, डालियां हरी भरी हो जाती हैं। अलग अलग डालियों पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाम, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा करने मात्र से ही समस्त देवता स्वतः पूजित, आराधित, सेवित हो जाते हैं। अलग अलग देवताओं की पूजा करने का समय नहीं तुम्हारे पास में है। इसीलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब साध। एक श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की वो जड़ हैं, उनको पकड़ लो, स्वतः सब पूजित हो जाएंगे। हमारा वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष की जड़ में पानी नहीं देकर हम उसकी डालियों पर पानी देंगे, पानी नीचे आकर के उसको बचा लेगा। श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं, उनकी सेवा पूजा की विधा बहुत बड़ी होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो, पेड़ को तो तुम बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें भूख लगे, कई दिनों के भूखे हो,
किसी ने भोज पदार्थों से भरी थाल या पतल तुम्हारे सामने रख दी और उसको देखते देखते तुम्हारी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो प्राणोपहारा से जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहनमच्युत्यज्या। देवर्षि नारद जी कहते प्रचेता कौन सुनो, जैसे दाल भात रोटी साग को उठाकर मुख में देते हो, मुख प्राण ने यह नहीं सोचा दाएं हाथ ने भोजन दिया बाएं हाथ ने नहीं दिया, इसको शक्ति मत दो। आँख ने नहीं दिया इसको शक्ति मत दो, कान ने दिया इसको शक्ति मत दो, पाँव ने नहीं दिया उसको शक्ति मत दो। ऐसा सोचता है? नहीं सोचता है। पाँव से लेकर के सर तक सबों को शक्ति प्रदान करता है भोज पदार्थ। मुख प्राण के द्वारा समस्त अंग शक्ति पहुंची ना, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उनकी उपासना, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी शुश्रूषा अकेले एक ही करने से सबों की हो जाती, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? हस्तिपादे सर्वपदे निमग्ना। हाथी के पाँव के चिन्ह में जितने पशु होते हैं उन सबों के समस्त पशुओं के पाँव उसमें समा जाते हैं ना। हाथी का पाँव बड़ा होता है। इसी प्रकार से एकमात्र श्री श्याम सुंदर की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या चाहते हो? तो आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, आपने सर्वश्रेष्ठ तत्व का निरूपण किया। हम भी एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण करके उनको प्राप्त हो जाएंगे। उनकी पूजा करते हैं, देवर्षि नारद जी प्रस्थान करते हैं। ये उत्तान पाद के वंश की परंपरा का वर्णन यहाँ तक हुआ। अब स्वयंभू मनु और शत्रुवा जी के 5 संतान थे ना, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों कथा आप लोगों ने सुनी। उत्तानपाद की वंशावली सुनी, अब प्रियव्रत की बात सुनिए। श्रीमान परीक्षित कहते हैं, भगवान आपने स्वयंभू मनु के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत माने यदि आप भी प्रियव्रत हो, सुंदर व्रत को सुंदर व्रत का अनुष्ठान करो। सबसे सुंदर व्रत किया है भगवान श्याम सुंदर का नाम। हम अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, न एकादशी करेंगे, न परिक्रमा करेंगे, न हरिवासर करेंगे, न मंगल व्रत करेंगे, न किसी तीर्थ आदि का चक्कर काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, न सत्यनारायण भगवान पूजा करेंगे। हम एकमात्र भगवान नाम ही लेंगे, निर्णय ले लिया। यही सुंदर व्रत है। ऐसा व्रत जिसने लिया वही प्रिय व्रत हो गया। यदि आपकी इच्छा हो हम प्रिय व्रत बने, अरे प्रियम माने सुंदरम व्रत नियम जैसा सो प्रिय व्रत। 1 नंबर व्रत ले लीजिए। 1 नंबर क्या है? भगवान नाम। हम भगवान के नाम ही लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। न हमसे सेवा होगी, न हम झाड़ू लगा सकते हैं, हम नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं, फिर कैसे काम चलेगा? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का व्रत ले लीजिए। हम हमेशा सोते बैठते उठते चलते फिरते टट्टी पेशाब करते हुए भी नाम ही लेंगे। ऐसा आप नियम ले लीजिए, आप प्रिय व्रत हो गए। देखिए श्रीमान स्वयंभू मनु ने कहा प्रिय व्रत, देखो मानव शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन तुमको सृष्टि करनी है तो यूं ही नहीं होगा, जो तपस्या करो। राजकुमार थे, गुरु पिताजी का आदेश मिला, चले एक पर्वत पर चोटी पर गए। उन्होंने सोचा क्या करूं, समझ में बात नहीं आती है। भगवान का स्मरण किया, नारद बाबा आ गए, नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा अच्छा हुआ, प्रिय व्रत को ऐसा मंत्र दो भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो जाए। उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया। राजन राजकुमार क्या करने आए हो? तो पिताजी ने कहा है
भजन अनुष्ठान करके शक्ति उपार्जन करो तो सृष्टि करना। अरे राम, मानव शरीर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मिलता है। और तुम्हारे पिता की कृपा से तुमको मानव शरीर नहीं मिला है। तुम्हारे पूर्वजन की भजन आदि से, अनुष्ठान आदि से मानव शरीर नहीं मिला है। तुम्हारा शरीर छूटेगा, पिता तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे पिताजी का शरीर छूटेगा, तुम साथ नहीं जा सकते हो। इसीलिए तुमको अपना काम स्वयं करना होगा। क्या करें गुरुजी? भजन करो। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बताया, उनके मंगल में मंत्र दिया कि उनका नाम जाप करो। ये बात हो ही रही थी, इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो प्रिय व्रत को बाबा जी बना देंगे, ये तो ठीक नहीं। तो हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी आगे हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा कौन? नारद जी। और ब्रह्मा जी के पौत्र कौन? प्रियव्रत जी। ब्रह्मा जी के बेटा स्वयंभू मनु, उनके बेटा पौत्र हुए ना। नारद जी ने देखा अब क्या करूं, पिताजी आ गए, हम तो इनको ऐसा उपदेश दे रहे थे महात्मा बनकर भजन करते भगवत धाम जाते। पिताजी आ गए, दोनों उठकर दंडवत प्रणाम करते हैं। चौथा समय पत्थर के चट्टान पर बैठ के ब्रह्मा जी, नारद जी बैठे हैं सामने और प्रियव्रत बैठे हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, हाथ जोड़े हैं नारद जी और प्रियव्रत जी। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी सुनो, प्रियव्रत तुम ही सुनो, तुम राजकुमार सुनने लायक बात कहता हूँ। 2 मानव हैं, 2 मानव। एक ने क्या किया, सोचा हम जाते हैं जंगल में भजन करेंगे। गया भजन करने के लिए, वहाँ खूब खाया पिया मस्ती में रहता है, भजन पूजन छूट गया। एक है शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करता हुआ, जो अतिथि अभ्यागता है उसकी सेवा करता है, साथ महात्मा की सेवा करता है, सत्संग करता है, भजन करता है। इन दोनों में कौन बड़ा है सो बताओ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से प्रियव्रत से पूछा प्रश्न। नारद जी ने कहा जो घर में है वही बढ़िया है। सही बात, बाहर जा करके बिगड़ गया, गुमराही हो गया, उससे बढ़िया तो घर में है, उससे तो बढ़िया है ना। प्रियव्रत ने भी कहा प्रियव्रत नारद जी तुम जाओ, चलो दोबारा नहीं आना, जाओ। चले गए। प्रियव्रत ने कहा बाबा हमको क्या कहते हो दादाजी बताओ। सुनो, भजन करके शक्ति उपार्जन करो, शक्ति आ जाएगी तो सृष्टि में मदद मिलेगी। ठीक है। चाचा दादा दोनों चले गए, भजन करते हैं, कई हजार वर्ष तक भजन किए। इनको यह स्त्री है पुरुष है लोहा सोना ज्ञान नहीं था। प्रियव्रत जी को रात दिन का ज्ञान नहीं था, स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, सोना मिट्टी का ज्ञान नहीं था। इतने भजन करने लगे। इतने अब क्या होता है, पूर्व चित्ती नाम के अप्सरा को ब्रह्मा जी ने भेजा। परम सुंदरी थी, उसके केस में 2 जूटियाँ थीं, उन्हें खुशबूदार फूल लगे हुए थे, वो चल रही थी। उसके आभूषणों की, उसके नूपुरों की आवाज़, चूड़ियों की खनखनाहट, आभूषणों की झंझनाहट, अब भ्रमर जो चक्कर काटते थे उनकी गुनगुनाहट, ये त्रिवेणी जैसी रूप तीनों ने धारण कर लिया। आवाज पूर्वचित्ती चलती है, उसके पीछे हजारों घोड़े उसके मस्तक पर फूल जो थे उसकी खुशबू लेने के चक्कर काट रहे हैं। मानो कोई कुलपति जा रहे हैं, उनके पीछे हजारों ब्रह्मचारी विदा ध्वनि करता हुआ चल रहे हैं। इस प्रकार से प्रवचित आकर वहाँ खड़ी हो गई। कहाँ? जहाँ प्रियव्रत जी
राजकुमार प्रियव्रत आंख बंद करके भजन कर रहे थे। उसने आभूषणों की झनकार करनी शुरू कर दी। धीरे 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 इनके नेत्र खुले। वो जो ब्रह्मचारी जी थे प्रियव्रत जी, उनका नेत्र खुल गया। उन्होंने तो स्त्री पुरुष का ज्ञान था ही नहीं। आपने कुछ, आओ महात्मा जी आओ, आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है, आपके शरीर से खुशबू निकल रही है, आपकी ये सब क्या है, ये सब चीज उनको ज्ञान नहीं। वो तो भजन करने वाले भगवान थे, भगवान। अच्छा, आप जिस जंगल में भजन करते हो वो जंगल बहुत बढ़िया होगा, हमको नहीं दिखा सकते हो, चलिए। तो उनके गले, उनके कंधे पर हाथ रख दिया। उस महात्मा प्रियव्रत कंधे पर हाथ रख दिया। बड़े आनंद से जो साथ में कोई पदार्थ मुंह में देने लगी, रसगुल्ला, चमचम, राजभोग, खीर मोहन, कभी तो खाया था नहीं, बड़ा अच्छा लगा। देवी ये क्या चीज है, चलिए ना। धीरे 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 उनको उनके राज में ले आई, राज में ले आई। चक्रवर्ती सम्राट थे ही। हजारों वर्ष बीत गए। उर्वशी और प्रियव्रत दोनों रहने लगे। हजारों वर्ष, रात दिन का ज्ञान ही नहीं। अभी तक लड़का बच्चा कुछ नहीं, उसका हाथ बाप का टैक्स में जाए गोपाल। एक दिन बाहर आए तो संध्या हो गई। मंत्रियों ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या है? रात हो गई। रात क्या चीज है? रात दिन का ज्ञान ही नहीं था। मंत्रियों ने कहा, देखिए ब्रह्मा जी की सृष्टि का विधान है, रात्रि दिन, स्त्री पुरुष, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये द्वंद्व है, हम नहीं जानते। अंधेरा क्यों हुआ? रात्रि हो गई। नियम है, रात्रि बाद दिन, दिन के बाद रात, है ना। उनको दूसरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, विश्वकर्मा बोलो, विश्वकर्मा डर के मारे विश्वकर्मा इतना भजन किए थे, विश्वकर्मा आ गए। क्या देखो, एक पहिया का रथ बनाओ, दो पहिया नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मस्त है, एक पहिया का रथ बनाओ, इतना प्रकाश करो, इतना प्रकाश करो, जब सूरज डूबने लगेगा मैं बैठ करके दूसरा सूर्योदय कर दूंगा। डर के मारे विश्वकर्मा ने रथ बना दिया। दिन था, ठीक है, शाम होने लगी, बैठ गए, चक्र काटने लगे। 7 दिन बीत गए। अब 24 घंटों का दिन ही हो गया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आए, बेटे तुमने ये क्या किया? क्या किया? रात को बंद कर दिया तुमने। पिताजी, मैं अपने राज में अंधेरा नहीं होने दूंगा, इसीलिए एक पहिया का रथ बनवाया है। सुनो, यदि 24 घंटों तुम्हारे प्रजा काम ही काम करेंगी तो थकावट कर मर जाएगी। इसीलिए हमने रात दिन दोनों का विधान किया है। ये सृष्टि की परंपरा है, उसको मत तोड़ो। अच्छा, अब रथ को तोड़वा दिया। तब तो 7 समुद्र हो गए। 7 बार चक्कर काटा, 7 समुद्र। तो सबसे पहले खारा पानी का समुद्र हुआ, तो गन्ने का रस का समुद्र हुआ। और बहुत लोग हैं, सृष्टि है। उसके बाद शहद का समुद्र हुआ, दूध का समुद्र हुआ, जामुन का रस का समुद्र हो गया, मट्ठा का समुद्र हुआ। 7 समुद्र बन गए। धीरे धीरे एक बेटा हुआ इनका प्रियव्रत जी, एक बेटा
जिसका नाम रखा आग्निद्र। आग्निद्र। आपने कहा देखो, हमने लाखों वर्ष भोग लिया, उसे शांति नहीं, भोग से शांति नहीं मिलती है, भोग से रोग मिलता है, भोग से रोग होते हैं। शांति तो जोग से मिलता है, आनंद जोग से मिलता है, भोग से नहीं मिलता है। भोग से दुर्गति होती है, जोग से शुभ गति मिलती है, शुभ गति। श्रीमान गर्गाचार्य जी कहते हैं, जीवाम लब्ध्वा पूज्या कृष्णम कीर्ति नियम न कीर्तियेत लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणिम सो नारोहति दुर्मति। जिसने भगवान की दी हुई देह को प्राप्त कर साथ साथ जिह्वा को प्राप्त करके अत्यंत कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन भजन नहीं करता है, उसको दुर्मति कहना चाहिए, दुष्ट कहना चाहिए, आत्मघाती कहना चाहिए उसको। क्यों? प्राप्त लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणिम, मोक्ष है न, मोक्ष वहां तक जाने के लिए मनुष्य शरीर नशेनी है, सीढ़ी, जानते हैं सीढ़ी है, और उसको प्राप्त करके भी उसने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, तो अपने आप साथ आत्मघाती हुआ कि नहीं हुआ? श्रीमान प्रेमव्रत जी कहते हैं, आग्निद्र, बेटे का नाम आग्निद्र है, तुमको अपने प्राण के समान अपने प्रजा की देखरेख करनी है। अब हम चलते हैं भजन करने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए उसी पर्वत पर। अब सब भूल गए थे, आपने कहा गुरुदेव कृपा करके आइए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए, हम कुछ नहीं जानते हैं, कृपा करिए। देवर्षि नारद जी आ गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। क्या बात है भगवान, आपके कथनानुसार मैंने जो भजन नहीं किया तो लाखों जन बर्बाद हो गए, लाखों वर्ष की आयु बर्बाद हो गई, भजन नहीं किया। अब क्या करें सो बताइए? कुछ नहीं, नाम का जाप करो। नाम का जाप करते करते राधे श्याम जी, करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। कौन? प्रेमव्रत जी बताते हैं, प्रेमव्रत जी जैसा चरित्र आज तक किसी ने नहीं किया। और एक पे एक रथ बैठ कर 7 समुद्र बना दे, किसी ने आज तक बनाया? 7 समुद्र अब तक उपलब्ध जितना है, खारे पानी का समुद्र उपलब्ध है, क्षीरसागर नहीं मिल रहा है, कुशियार के गन्ने का रस का समुद्र नहीं मिल पा रहा है, घृत का समुद्र नहीं मिल पा रहा है, दही का समुद्र नहीं मिला है, मट्ठा का समुद्र नहीं मिल पा रहा है उतनी पहुंच नहीं हुई वैज्ञानिकों की, इसलिए नहीं है। वैज्ञानिकों की पहुंच देखिए, मंगल के सूर्य पर चले जाएंगे, आजकल के वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कर लिया है, जो मर जाता है उसको पुनः जलाने का प्रयास नहीं हो पाया है। तो कोई मर गया उसको जला दो, नहीं जला पाते, सब कुछ बना लेते हैं, जान नहीं दे पाते। आपकी दुकान बहुत बड़ी है, आप अकेले हैं, 4 नौकर चाहिए, तो रिमोट से नौकर बना देते हैं। और जा क्या चाहिए, किशमिश चाहिए 1 किलो, वो जो लोहे का आदमी जाकर ला कर दे देगा, बोलेगा नहीं, जान नहीं है। जान लेना देना भगवान का हाथ की बात है। भगवान इसीलिए तो भगवान है। राधे राधे राधे। भला बताइए, कोरोना बीमारी कैसे फैल गई? पूरे केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में त्रयमान कर रहे हैं सब कुछ। दुख का घर है संसार। संसार में जब तक रहोगे तब तक शांति नहीं मिल पाएगी। शांति कहाँ है? शांति जहाँ उधर हम जाते नहीं हैं। समस्या ये,
शांति है भगवान नाम में, भगवान के ध्यान में, संतों की सेवा में, अपने से बड़ों के सत्कार में शांति है। लेकिन करेंगे तब ना, सुनने से तो काम नहीं चलेगा। हमको बड़ी भूख लगी, आपके पास हम गए, आपने फटू ला कर दे महाराज, अब उसको हम देख रहे हैं, सेब संतरा नाशपाती बहुत बढ़िया है, देखने से भूख जाएगी। आप मेरे बदले में आप भी भोजन कर लेंगे तो जाएगी मेरी भूख। जिसको भूख लगती है उसको भोजन करना पड़ता है, जिसको प्यास लगती है उसको पानी पीना पड़ता है, जिसको मृत्यु से भय लगता है उसी को एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की शरण ले लेनी चाहिए। जो नाम की शरण लेगा मृत्यु उसको कुछ नहीं कर सकती। स्पष्ट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी महारानी कहती हैं, मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान निर्भय नाधिगच्छत तत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्यो स्वस्थ से ते मृत्युरस्मात् अपेति। मरण धर्म हम और आप मानव ने, इसका नाम है मर्त्यलोक। मर्त्यलोक क्या है? यहाँ मरते हैं लोग, इसलिए मरण धर्म। मरणम एवं धर्म जैसा सो मरण धर्म। अपने लोग मरण धर्म है, मरना पड़ेगा ही, कोई ताकत नहीं बचा ले। है ताकत, कौन सी ताकत है? भगवान नाम। यदि भगवान के नाम का आपने राधे श्याम जी बड़ी बड़ी नौकाएं बना ली तो मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपने परसों तरसों कथा सुनी है ना, मृत्यु आई तो उसके मस्तक पर पाँव रख करके श्रीमान ध्रुव जी चले गए ध्रुव लोग, हुआ कि नहीं? तो ऐसे ऐसे इक्का दुक्का होते हैं, सब नहीं हो सकते हैं। और करेंगे क्यों नहीं होगा? कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? भगवान की माया इतनी बलवती है ये परेशान कर देती है। अब कहाँ जाओ? अब देखिए इस धैर्य अवस्था में यदि 15-20 वर्ष पहले इच्छा होती तो मंदिर तैयार हो गया होता। देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य भारत का, भगवान के अनेक देवताओं के अनेक अवतारों के मंदिर बड़ा है। प्रत्येक गांव में मंदिर है, कई मंदिरें हैं। भारत के कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मंदिर नहीं हो। अरे किसी न किसी का मंदिर है। लेकिन अनंत जीवों का कल्याण जिससे होता है, हुआ है, हो रहा है और होगा, वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 60,40,000 अक्षर हैं। तो इसका मंदिर हो जाना चाहिए अब तक। लेकिन दुर्भाग्य है भारत भूमि की, जो भारत भूमि पर अब तक भागवत जी का मंदिर नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी के रूप में होते हैं। ऐसा भी आता है भगवान सारा जो प्रकाश भागवत में आकर आ गया। ऐसा भी है स्वयं श्री कृष्ण भागवत जी बनते हैं। ऐसा भी है भागवत बनकर तैयार कर देते हैं। आज उद्धव श्री वृंदावन मथुरा बिहारी कृष्ण वृंदावन बिहारी के पास आते हैं, देते हैं। वो आते राधा रानी के पास, उन्होंने मोहर लगा दी श्रीमद् भागवत महापुराण। तब श्रीमद् भागवत महापुराण बनने तो अनेक लोगों का कल्याण हुआ। या कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा क्यों नहीं हो, यदि श्रीमद् भागवत की शरण ली उसका कल्याण होकर रहा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य अब तक भागवत जी का मंदिर नहीं बना। तो ग्रेनाइट पर श्लोक लिखे जाएंगे और उस मंदिर में राधे राधे होगा। और श्रीमान सुखदेव जी की बहुत बढ़िया दिव्य सिंहासन विराजमान मूर्ति रहेगी। और नीचे कथा श्रावक के रूप में
पांडुकुल भूषण श्रीमान परीक्षित जी विराजमान रहेंगे। ये पहले क्यों नहीं हुआ, मैं इसी बात कर रहा था। जब उनकी जैसी इच्छा हुई वही होगा। आपकी इच्छा नहीं काम कर सकती है। आप इच्छा परम नास्ति, दैव इच्छा परम बनम। इसीलिए क्या करो, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा जुगल नाम महामंत्र। जुगल नाम महामंत्र किसको कहते हैं? श्री हरिवंश जी बार बार कहते हैं, जुगल कहते हैं। जुगल माने दो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये इसको कहते हैं जुगल नाम महामंत्र। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कहे जाते है ना, महामंत्र। अकल संतरोपनिषद में आया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषदक मंत्र है, उसमें सबका अधिकार नहीं है। इसलिए कल पावन अवतार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने उसको पलट दिया। कल वेद के मंत्रों में सबों का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम में तो अधिकार है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले हरे राम था, पहले अब उन्होंने कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हुआ। आइए जुगल मंत्र, जुगल नाम महामंत्र क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जितने श्रोता हैं आप लोग अच्छे कच्चे बच्चे सबों को देखिए, खर्चा एक पैसा नहीं है। अब बिना नाम से काम चलने वाला नहीं है। नाम लीजिए, नाम के बाद तत्व दीर्घकालानुसेवनात्, कुछ दिनों तक आप सेवन करेंगे, नाम भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी, आप धन्य धन्य हो जाओगे। अब श्रीमान हरिवंश जी आपसे कुछ कहेंगे, सुनिए। जय श्री राधे। जय जय लाल की जय। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुरा के बोलिए राधे राधे। श्री राधे। यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी के सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्री कृष्ण कथा का हम सब लोग रसास्वादन कर रहे हैं। आज यह नाम संकीर्तन महायज्ञ जो पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रहा है, यहाँ पे कुछ भक्तों ने अपनी सेवा प्रदान की है। मैं उनके नामों की घोषणा करता हूँ। उसके पश्चात और भी जानकारी। श्री गोपाल झा जी विरार मुंबई से हैं। आपने श्रीमद् भागवतम मंदिर के लिए 51,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 51,000 रुपये आपने यहाँ जो श्रीमद् भागवत मंदिर के लिए भेजा है निर्माण के लिए, वास्तव में प्रशंसनीय है। श्री पूज्य महाराज जी की ओर से, सभी वैष्णवों की ओर से और साथ ही साथ मिथिला कुंज परिवार की ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही एक दिन का नाम संकीर्तन के लिए गुप्तदान है 1,500 रुपये का, आपका भी धन्यवाद। एक भागवत मंदिर के लिए 1 ईंट की सेवा राशि प्रदान की है, गुप्तदान है, आपका भी धन्यवाद। एक और 1 ईंट की सेवा राशि गुप्तदान है, आपका भी धन्यवाद, आभार। और भी नाम है जिनके नामों की घोषणा हम कल करेंगे, लेकिन अब मैं आप सबको बताऊं, जो भी देख रहे हैं उन सबसे निवेदन, आप भी इस मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बन सकते हैं, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज सखी रूप में विराजित हैं। नित्य साधु संतों की, वैष्णवों की सेवा चल रही है। इस सेवा में आप भी अपनी आहुति सेवा प्रकल्प में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक दिन के नाम संकीर्तन महायज्ञ की सेवा राशि केवल 1,500 रुपये की है। 1 महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही आजीवन सदस्यता के लिए 21,000 की है, जिसमें आपके नाम से नित्य एक साधु महात्मा यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही जब भी आप वर्ष में 3-4 दिन यहाँ आएंगे, वृंदावन आएंगे, तो मिथिला कुंज में आपके लिए निवास के लिए AC कक्ष, सुदृढ़ व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था संस्था की ओर से रहती है, जिसमें आप सारी व्यवस्था आपको प्राप्त होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब जुड़ें। और जो लोग दान देते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे अकाउंट के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के से भी, वह सभी दान आप ATG के तहत कर मुक्त है, आप उसका छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं निवेदन करूं, जो भी ये श्रीमद् भागवत मंदिर के लिए आप सहयोग प्रदान करना चाहें, भागवत मंदिर जहां 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा, आप उनको साक्षात दर्शन कर पाएंगे। आप स्वयं, आपको भागवत पाठ करने के लिए फिर पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी, आप दीवार पे देखेंगे, वहाँ पूरा पाठ लिखा होगा, आप दर्शन करेंगे, पाठ करेंगे
और भागवत जो कल्प वृक्ष है, कहते हैं श्रीमद् भागवत जी को तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण की संज्ञा दी गई, यानी श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही श्रीमद् भागवत हैं। श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुराण नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी का आप सब लोग आश्रय लें, आप भी इस मंदिर भागवत मंदिर में सहयोग प्रदान करें। आप बस एक फोन कॉल, केवल और केवल एक फोन कॉल दूर है, अपना फोन उठाइए, मोबाइल उठाइए और जो टेलीविजन पे मोबाइल नंबर चल रहा है, फ्लैश हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करिए। यहाँ के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। किसी भी प्रकार का मन में कोई कोई भी शंका या कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो कि आप पूछना चाहें, कथा से संबंधित, यहाँ की सेवा से संबंधित, यहाँ किस प्रकार की कार्यक्रम चल रहे हैं उससे संबंधित भी आप पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग जुड़े रहें, मिथिला कुंज को अपना प्रेम भाव और इस स्थान के प्रति अपना जो समर्पण भाव है आपका वह सब बनाए रखें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। इसी के साथ वाणी को विराम। एक बार मुस्कुरा के बोले जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है।